हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी डायग्राम। तो आज मैं आपको बताऊंगा द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फुल लेवल डायग्राम, लेवल एंड नेट क्लीन डायग्राम और उसके पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन देख रहे हैं, इसको कहते हैं बोनी पैलेट। बोनी पैलेट। आप ऐसे जीभ से अपना अपर माउथ में ऐसे टच करके देखेंगे तो आपको हार्ड टाइप का लगेगा कुछ, उस वही है ये बोनी पैलेट, उसी को कहते हैं बोनी पैलेट। और बोनी पैलेट एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट पैलेट, एक होता है हार्ड पैलेट। और जो आपको अपर पार्ट में पैलेट में कुछ रिजिड मस्कुलर टाइप का फील हो रहा है, उसको कहते हैं पैलेंटाइन रुगे। और ये पैलेंटाइन रुगे ज़्यादातर कार्निवोरस में डेवलप होते हैं। तो ये हो गया बोनी पैलेट। और ये हो गया हमारा नसल पैसेज, ये हो गया हमारा नसल पैसेज, जिसको नसल कैविटी भी कहते हैं। नसल पैसेज को हम नसल कैविटी भी कहते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं। यहाँ से हमारा यहाँ नोस्ट्रिल रहता है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन जाता है और नीचे पहुँच जाता है। ये हो गया विंड पाइप, ये हो गया विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। और ये हो गया हमारा फूड पाइप, जिसे खाना जाता है, और इसे हम फूड पाइप को और इसोफेगस भी कहते हैं। तो मैं अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं रेस्पिरेशन का सब चीज़ बताऊँगा। जो अगला हमारा वीडियो रहेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर रहेगा। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नसल पैसेज, जिसको हम नसल कैविटी भी कहते हैं। और ये हो गया, हमारा हो गया बोनी पैलेट। मैंने बताया कि दो तरह का पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। और ऊपर में रिजिड और सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट में, हार्ड पैलेट जैसे कि मैंने बताया, हार्ड पैलेट आगे की तरफ होता है, उसको कहते हैं एंटेरियर हार्ड पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ होता है, उसको कहते हैं पोस्टेरियर सॉफ्ट पैलेट। तो ये हो गया बोनी पैलेट, ये हो गया नसल पैसेज हमारा। ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया हमारा फेरिंग्स। यहाँ से ही सांस जाता है, ये ऑक्सीजन जाता है यहाँ पर। और हमारा ये हो गया नोज़, ये हो गया हमारा नोज़। तो ये हमारा नोज़ हो गया। और नाक का छेदा को कहते हैं नॉस्ट्रिल, नाक का छेदा को नॉस्ट्रिल कहते हैं। हमारा दो दो नाक का छेदा रहता है, इसीलिए कहते हैं उसको नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद हमारा उसके नीचे पार्ट है, ये हो गया माउथ। यहाँ से क्या है, ये हो गया माउथ, माउथ कैविटी बोलेंगे इसको, माउथ कैविटी। कैविटी मतलब छेदा होता है, तो मुंह में हमारा छेदा है, तो इसको माउथ कैविटी बोलेंगे। इसको बकल कैविटी भी कह सकते हैं हम, बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। माउथ का जो पूरा, माउथ में जो भी पार्ट आ जाते हैं उसको कहते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। तो बकल कैविटी कहते हैं। माउथ का कितना नाम है, माउथ कैविटी, बकल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी। उसके नीचे हम आते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। यहीं से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, हमारा जो हम बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है। उसके नीचे हम आ जाते हैं ट्रैकिया। ये जो पाइप हो गया आपका, ये जो पाइप हो गया वो कहते हैं ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, जिसे हम प्यार से विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद हमारा उसके नीचे आ गया, ये जो आप कार्टिलेज देख रहे हैं, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, डबल डबल लाइनिंग, सी शेप्ड लाइनिंग, उसको कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं उसको, कार्टिलेज, सी शेप्ड रिंग, क्या कहते हैं इसको,
कार्टिलेज। तो ये हमारा हो गया सी शेप्ड कार्टिलेज। उसके नीचे ये जो हमारा ट्रेकिया है वो बाइफरकेशन होता है, बाइफरकेट होता है और दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो पाइप में बढ़ जाता है। और वो जो दो पाइप होता है उसको कहते हैं ब्रोंकस। ये जो दो पार्ट में बढ़ता है ट्रेकिया उसको कहते हैं ब्रोंकस। ये साइड भी लिख देता हूँ और ये साइड भी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया हमारा ब्रोंकस। उसके नीचे हो गया हमारा, ये हो गया लंग। ये हमारा लंग हो गया। इधर का भी ये हमारा लंग हो गया। दो लंग हो गया, दो ब्रोंकस, एक ट्रैकिया, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। हमने देखा कि ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ब्रोंकस में। एक ब्रोंकस इधर, एक ब्रोंकस इधर। अब ब्रोंकस का भी जो ब्रांच है वो भी डिवाइड हो रहा है। और वो किस में डिवाइड हो रहा है? ये जो हमारा रूट टाइप का स्ट्रक्चर है, अलग अलग रूट है, बहुत सारे रूट टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए। अब हम आते हैं, ये जो आपको खाली कैविटी दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, उसको कहते हैं चेस्ट कैविटी। ये हमारा चेस्ट रीजन है इसलिए इसको, और इसको यहाँ पर छेदा है, खाली जगह है, इसको कहते हैं इसीलिए चेस्ट कैविटी। इसे हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी, इसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं और थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। ये जो हमारा पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया हमारा डायफ्राम। ये हमारा हो गया डायफ्राम, सीट ऑफ मसल्स है ये, सीट ऑफ मसल्स। बहुत सारे सीट रहते हैं और ये सीट मिलकर एक डायफ्राम तैयार करता है जो कि काफ़ी मोटे होते हैं। और उसके बाद जो ब्रोंकियल्स के लास्ट पार्ट में आपको दिख रहा है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ ये हो गया हमारे एल्वियोलाई, जिसे हम ईयर सैक भी कहते हैं, ईयर सैक्स। ये हो गया हमारे एल्वियोलाई। यहीं से होता है ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे करता है, यहीं से होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। तो हमने पूरा पार्ट बता दिया, आप इसे अपना कॉपी में या नोटबुक में नोट कीजिए और डायग्राम अच्छे से बनाइए और अच्छे से याद कीजिए। तो इसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो आज के लिए इतना ही। देन थैंक यू, बाय बाय।